हाय। कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के सीरीज में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के बारे में, समझने वाले हैं सी प्लस प्लस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने सिर्फ क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बताया था, 2 मिनट का वीडियो था। ये दूसरा वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, डिस्कशन किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां भी आप देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट पे आप डायरेक्ट जा करके देख सकते हैं। और ये मेरा आज तीसरा वीडियो है। आज तीसरा वीडियो में हम समझने वाले हैं सी प्लस प्लस के बारे में। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा सिलेबस का पहला यूनिट का ही नाम है प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। और पहला यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर था मेरा, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, यानी कि इसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस होता क्या है। मेन मोटो आज के वीडियो का है सी प्लस प्लस के बारे में समझना। ऐसे हजारों विद्यार्थी है जिनके दिलो दिमाग में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि भैया ये सी प्लस प्लस है क्या। सी प्लस प्लस को समझना ही सबसे बड़ी एक अपने आप में एक प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको पढ़ समझना यह है कि सी प्लस प्लस है क्या, सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सी प्लस प्लस हमारे लिए जरूरी क्यों है, सी प्लस प्लस पढ़ना क्यों जरूरी है। ऐसे हजारों सवाल आपके दिल दिमाग में घूमता रहता है। और जब तक इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा तब तक आप सी प्लस प्लस के बारे में समझ करके संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से करना है। और अगर शुरुआत अच्छा हो तो आगे का राह भी आसान होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सी प्लस प्लस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। सुनने के बाद जो भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। पहला काम है ध्यान से सुनना। मैं जितना बात अभी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये 10 मिनट 15 मिनट है तो 20 मिनट की वीडियो हो सकता है, और इसकी पूरी कथा कहानी आपको अपने दिल दिमाग में बढ़िया से सुनना है। अगर हेडफोन है आपके पास तो बहुत अच्छा है, आप लगाइए और सुनिए, क्योंकि आज का कथा कहानी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सी प्लस प्लस है क्या। ठीक, तो सी प्लस प्लस के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला लाइन हमारे सामने आता है कि सी प्लस प्लस एन इज एन। यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एन। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लाइन को समझना बेहद जरूरी है। अगर इस लाइन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप सी प्लस प्लस को नहीं समझ पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस लाइन को समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। कहता है कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आप काट दीजिए, इसको छिपा दीजिए, और सिर्फ ये समझिए सी प्लस प्लस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है सी प्लस प्लस? अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भूल जाइए कुछ पल के लिए, आप सिर्फ समझिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप समझ गए तब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को तुरंत समझ जाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुरंत हम समझने का प्रयास करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तुरंत आपको ये समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चीज़ होता है जिसका इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप बनाते हैं और गेम बनाते हैं। यानी जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, सिंपल सी बात। जिसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, जिसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं, और उस प्रोग्राम और उस कोड को जब हम रन करते हैं तो कुछ अट्रैक्टिव चीज जो है सो हमारे सामने जनरेट होता है। ठीक, तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और आप जो है ऐसा कीजिए, आप इसमें भी जो है सो आप प्रोग्रामिंग को कुछ पल के लिए भूल जाइए। आप सिर्फ याद रखिए लैंग्वेज। देखिए ये शब्द जब तक आप बढ़िया से नहीं समझिएगा तब तक आप
पूरे इस सिनेरियो को नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज के बारे में समझिए कि लैंग्वेज क्या होता है। तो हम लोग डेफिनेशन लैंग्वेज के बहुत आसान भाषा में क्या समझते हैं कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज वो माध्यम है जिससे हम लोगों से के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अभी लैंग्वेज जब हमारे सामने आता है तो लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें होती है कि देखिए लैंग्वेज होता है एक बोलना और एक लिखना। अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं जो लैंग्वेज को लिखना नहीं जानते हैं लेकिन बोलना जरूर जानते हैं। आपको उस कैटेगरी में नहीं शामिल होना है, आपको इस कैटेगरी में शामिल होना है जिसमें आपको लैंग्वेज को लिखना जानना है, लैंग्वेज को उसके बाद समझना है। तो हम अगर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो हिंदी लैंग्वेज को अगर आपको बोलने के लिए और लिखने के लिए कहा जाए तो इसके पहले आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी लैंग्वेज के बारे में जो छोटी-छोटी कीवर्ड्स है क, ख, ग, घ, अंगा, च, च, ज, झ, ञ, का, कि, कु, का, या, ज्ञ, ये सब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तब जाकर के हिंदी लैंग्वेज के बारे में बढ़िया से समझ पाते हैं। और हिंदी लैंग्वेज को जब हम समझ पाते हैं तो कोई दूसरे लैंग्वेज को जब हम पढ़ लेते हैं और जब उसको समझते हैं तब उसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें छोटे-छोटे कीवर्ड होता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज के कीवर्ड बोले तो क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, ग, घ ये सब या, ई, वो, या, यह तक ये जो है, ये जो एक-एक वर्ड हम जो पढ़ते हैं, ये एक-एक वर्ड को जब तक हम नहीं समझते, जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, तब तक हम हिंदी को नहीं समझ सकते हैं। हिंदी में अगर आपको पहला दिन ही कोई बोले कि एक पैराग्राफ लिख के दो, एक पेज जो है सो राइटिंग लिख करके दो, तो अपना नाम लिख करके दो, अपना बायोडाटा लिख करके दो, तो आप फर्स्ट क्लास में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज को आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छा से, तब जा कर के जो है सो आप हिंदी में कुछ लिख सकते हैं। उसी तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले आपको कुछ छोटा-छोटा प्रोग्रामिंग करना सीखना होगा। तब जाकर के एक प्रोग्राम आप बना सकते हैं, तब जाकर के बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं, तब जाकर के सी प्लस प्लस आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सी प्लस प्लस भी क्या है? एक लैंग्वेज है। अब ये कैसा लैंग्वेज है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हिंदी इंग्लिश क्या है? हिंदी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। लेकिन वो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, बोलचाल की भाषा के लिए करते हैं, कुछ लिखने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक, उसी तरह से सी प्लस प्लस क्या है? एक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग से पता चल रहा है कि इसमें हम प्रोग्राम करते हैं, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोग टाइप करते हैं और जब उसको रन करते हैं तो कुछ अलग काम होता है। ठीक, प्रोग्राम को और आसान भाषा से आप ऐसे समझिए, प्रोग्रामिंग को आप सबसे समझिए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना? जैसे कभी बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम है, आज हमारे यहाँ बर्थडे प्रोग्राम है। तो उस शादी के प्रोग्राम में और उस बर्थडे के प्रोग्राम में होता क्या है? कुछ खास काम होता है। जैसे शादी का प्रोग्राम की जब हम चर्चा करते हैं, शादी के प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, तो एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल होता है उसमें कि एक दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, बारात आता है, लोग खाते-पीते हैं, एन्जॉय करते हैं, चले जाते हैं। ये प्री डिफाइंड है, ये सदियों पुराना भी हो रहा था, आज भी होता है। ठीक, तो ये प्रोग्राम में कुछ प्री डिफाइंड चीज़ होता है, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, इसमें कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, जो बना बनाया है, उसी के अनुकूल हम चलते हैं और मेरा काम होता है। बर्थडे पार्टी, सिंपल सी वर्ड है कि इसमें केक कटेगा, लोग खाएँगे, नाचेंगे, एन्जॉय करेंगे। ठीक? तो ये इस प्रोग्राम को आप ऐसे समझिए, हम अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, बर्थडे पार्टी यानी बर्थडे का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम, इसमें कुछ प्रीडिफाइंड चीज़ होता है जो पहले से बना बनाया है, जिसके अंदर कुछ हम जो है सो डिफाइन काम करते हैं और वो उसी से रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम उसे पढ़ते हैं और उसी को जो है सो उसी के अनुकूल हम प्रोग्राम करते हैं और फिर हमारा एक नया रिजल्ट जनरेट होता है। तो प्रोग्राम को आप ऐसे समझिए, इस एग्जांपल को आप प्रोग्राम से रिलेट कीजिएगा, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ कमांड लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो कुछ नया चीज़ जनरेट होता है। जैसे हम लोग सभी को जानते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम गेम्स, ऐप्स और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। अब कोई भी आप जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा ये देखते होंगे कि सॉफ्टवेयर में जो है, सो कुछ पार्टिकुलर काम होता है। जैसे एक अगर फ़ोन पे सॉफ्टवेयर है तो उसका पार्टिकुलर काम क्या है? उसका पार्टिकुलर काम है पैसा का लेन-देन करना, ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना और उसके अंदर जो फ़ंक्शन है, इंश्योरेंस कवर करना वगैरह-वगैरह, रिचार्ज करना ये सब चीज़ है। क्या आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करके कभी गाना बजाते हैं? नहीं बजाते हैं, है ना? क्योंकि उसका वही काम है। उसी तरीके से वीएलसी का जब हम इस्तेमाल करते हैं,
हाँ, तो विंडो मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिर्फ गाना बजाते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम कभी पैसा नहीं भेजते हैं, है ना? तो हर सॉफ्टवेयर को एक पार्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है, ठीक? अब सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, ठीक? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, हम दूसरा चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक? पहला यूनिट के अंदर दूसरा चैप्टर है उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो 2 नंबर का मात्र चैप्टर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए आपको अकेला 20 से 25 मिनट टाइम देना होगा। तो अच्छा ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में चैप्टर नंबर 2 के अंदर बढ़िया से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल करके निकल जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा चैप्टर में इसके पीछे हम समय देंगे और वहाँ बहुत बढ़िया से समझाएंगे। आपको फिलहाल यही समझना है कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल जो है हम गेम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ऐप वगैरह बनाने के लिए करते हैं। पहले के ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब इसका जो है कम इस्तेमाल होता है, ठीक? तो सी प्लस प्लस क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, ऐप वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ठीक? अब सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको बनाया किसने था? इसके पीछे पर्पस क्या था बनाने का? तो इसको गौर से सुनिएगा। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था बजारने बजारने अस्ट्रॉस। ये एक 1980 के दशक का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, जिन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। हाँ, और बनाया था 1979 में। देखिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई एक खास डेट नहीं है इसके बनाने का। 1980 के इसका हिंदी होता है कि 1980 के नज़दीक में 1980 के दशक में इसको बनाया गया था। ठीक, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने वाला, बनाने वाला व्यक्ति का नाम है बजारने अस्ट्रोसस्ट्र। और कब बनाया था? इन द स्टार्टिंग इन 1979। हाँ, 1900 1979 के करीब जो है इसको बनाया था। बहुत बुक में जो है सो 1979, बहुत बुक में 1980 यानी 1980 आप लिखे हुए देख सकते हैं। ठीक, तो 1980 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अब बनाया कहा था? तो AT&T बेल लैबोरेटरी में। AT&T बेल लैबोरेटरी, AT&T का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोनिक। यह एक लैब था जहाँ पे बहुत सारा जो है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काम होता था। वो कहाँ था? तो यूएसए में था। और वहीं पर जो है सो बाजार ने स्ट्रॉस ने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है सो निर्माण किया था, डेवलपमेंट किया था, यानी डेवलप किया था, बनाया था। क्योंकि साथियों हम लोग सभी को जानते हैं कि 1970 1980 का एक ऐसा दौर हुआ करता था जब हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली डेवलप कर रहा था। सॉफ्टवेयर जैसे चीज़ों का काफ़ी डिमांड था हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे थे, उसमें से एक बाजार ने एस्ट्रॉप्स भी थे। और इन्होंने सी प्लस प्लस के पीछे मेहनत किया और सी प्लस प्लस को डेवलप किया। ठीक, तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए होता है, अभी भी होता है। पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसको खोजने वाला, बनाने वाला, डेवलप करने वाला व्यक्ति का नाम है बजारने अस्ट्रॉसस्ट्रप। 1979 के करीब में इसको खोजा गया था। 1980 भी आप कहीं कहीं पढ़ने के लिए आपको मिल सकता है। कहाँ बनाया था? तो AT&T बेल लैबोरेटरी में। AT&T बेल लैबोरेटरी में बनाया था, इसको डेवलप किया था, जो यूएसए में है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। पहला चीज। दूसरा चीज, इन सी प्लस प्लस इज यूज्ड इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सी प्लस प्लस का हम इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर ब्राउजर आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ऐप आ जाता है, गेम्स आ जाता है ना? आगे देखने वाले हैं फिर इसके बारे में। सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिमुला 67 लैंग्वेज। अब एक बात और, सी प्लस प्लस से पहले भी कुछ लैंग्वेज था, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिमुला है। ऐसे ना जाने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले खोज कर लिया गया था। तो सी प्लस प्लस का जो बनाने का जो मोटो था, कुछ एडवांस बनाना था, कुछ एडवांस काम करना था। तो सी प्लस प्लस को बनाने से पहले कुछ लैंग्वेज था, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
सिमुला 67 का कॉन्सेप्ट लेकर के ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देने से पहले एक और लाइन देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। बोलता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वो आगे के क्लास में देखने वाले हैं। फिलहाल आपको इस लाइन में यही समझना है कि हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम जो करते हैं, प्रोग्राम जो लिखते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ साथियों, जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम जितना भी वर्ड लिखे हैं, जितना भी चीज़ लिखे हैं, इसे पढ़ करके आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं, है ना? तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जिसे ह्यूमन यानी कि मानव जाति पढ़ करके समझ सकता हो। अभी हम लोग जो ये प्रोग्रामिंग सब जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो हम लोग प्रोग्रामिंग आगे करने वाले हैं, वो हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके करेंगे। आप इसको पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, है ना? तो ऐसा लैंग्वेज जिसे ह्यूमन पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन नहीं समझ सकता लेकिन उसे मशीन समझ सकता है। जैसे 01 मशीन लैंग्वेज कहलाता है। 01, 01, 10, 10 ये सब मशीन लैंग्वेज है। ठीक, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और विस्तार तौर पे। तो ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन यानी मानव जाति समझ सकता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। और ऐसा लैंग्वेज जिसे मशीन समझता है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं यानी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। और वो इंटरनली कंपाइलर के माध्यम से मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है सो कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ हम लोग सभी को जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सो मशीन लैंग्वेज को समझता है ना? तो कंप्यूटर में हम जितने भी काम करते हैं, वो सभी इंटरनली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर उसे समझता है, तब जाकर के कंप्यूटर एक उसको सक्सेसफुली काम को कर पाता है, हमारा टास्क को वो कंप्लीट कर पाता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के बारे में जब पढ़े होंगे, हमारा भी वीडियो जो है सो इसके रिलेटेड क्लास 11th के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से समझाएँ कि ये लैंग्वेज मशीन जो है, मशीन लैंग्वेज जो है जिसे कंप्यूटर समझता है, तो उसे कैसे समझता है, आस्की कैसे काम करता है। जब हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं एबीसीडी या तो कुछ लिखते हैं, तो कंप्यूटर में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे आस्की में कन्वर्ट होता है, कैसे वो जो है सो फिर रिटर्न हमें स्क्रीन पे दिखने लगता है। तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफिनेशन एक छोटा सा ऐसा भी दे सकते हैं कि सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सटेंड करके ही सी प्लस प्लस बनाया गया है। ऐसा हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस क्या कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज ये जो हमने कहा कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले कोई लैंग्वेज था जिसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नया मॉडिफिकेशन करके, नया फीचर ऐड करके जिस लैंग्वेज को बनाया गया, उसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज बोला गया। एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे समाज में पहले को गाड़ी हुआ करता था स्प्लेंडर। हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? स्प्लेंडर गाड़ी अभी भी बहुत लोगों के पास होगा, पुराना गाड़ी एकदम। उसी स्प्लेंडर गाड़ी में नया मॉडिफिकेशन किया गया, नए कुछ फीचर को ऐड कर दिया गया और बना दिया गया स्प्लेंडर प्लस, है ना? ये एग्जांपल को याद रखिएगा, तुरंत सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप समझिए स्प्लेंडर, है ना? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप क्या समझिए कि ये है स्प्लेंडर, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप समझिए स्प्लेंडर प्लस। ये होगी आपका स्प्लेंडर गाड़ी और ये हो गया स्प्लेंडर प्लस गाड़ी। तो सबसे पहले मेरे पास क्या था? स्प्लेंडर था यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। इसी में नया फीचर ऐड कर दिए तो मेरा क्या हो गया? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी स्प्लेंडर प्लस गाड़ी बन गया, है ना? तो नया फीचर ऐड करते हैं हम लोग, नया चीज ऐड करते हैं तो उसका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना? तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, अगर आपको 10% भी, इतना बताने के 10% भी अगर आपके दिमाग में गया होगा, तब आप इसे आगे और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, है ना?
थोड़ा-सा और इसका एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ क्लासेस इज़ कॉल्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो वहाँ देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो एक ये भी डेफिनेशन बहुत बुक में देखने को मिलता है और हम लोग पढ़ते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम क्लास का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तब जाकर के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होता है। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नया कुछ कॉन्सेप्ट जो ऐड किए थे हम, वो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये नया-नया फीचर जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड किए थे, तब जाकर के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था। तो वही ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ क्लासेस इज़ कॉल्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक? तो ये आप ऐसे कभी-कभी हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो व्हाट इज़ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आप ये 2-3 लाइन का डेफिनिशन जो है सो लिख सकते हैं। हमेशा अगर पूछेगा भी तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? तो सी प्लस प्लस इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय बजाज स्ट्रॉस इन द अर्ली ऑफ 1979 एट एटी&टी बेल लैबोरेटरीज इन यूएसए। एक लाइन लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपको या तो इतना लंबा डेफिनेशन अगर आपको नहीं याद रहा, तो आप इन छोटे-छोटे डेफिनेशन का भी जो है सो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 छोटे-छोटे डेफिनेशन जो है सो लिखवा दिया हूँ, है ना? जैसे कि पहला डेफिनेशन अगर आप ए याद रखें तो ठीक है, और ए अगर मान के चलिए कि ए आपको याद नहीं रहा, तो आप जो है सो इससे भी लिख सकते हैं। तो फिर आप जो है सो इससे भी लिख सकते हैं, तो फिर आप इससे भी लिख सकते हैं। आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। ठीक? तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली यही समझना है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर, गेम और ऐप बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे ये देखिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम क्रोम, जिसे क्रोम सॉफ्टवेयर है, क्रोम जो एक ब्राउज़र है, उसमें भी सी प्लस प्लस का इस्तेमाल हुआ है। सफारी भी क्रोम के जैसा एक ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स है ना? ओपेरा मिनी है। ये सभी ब्राउज़र में सी प्लस प्लस का इस्तेमाल बनाने के लिए होता है। यानी ये सब सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं हम लोग, हो सकता है कि ना भी हुआ हो, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आ गया है। एका से एक धांसू, एका से एक ब्रांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है। जो मोबाइल में जितने तरीके का ऐप इस्तेमाल करते हैं, अब सी प्लस प्लस का इस्तेमाल नहीं होता है, पाइथन का इस्तेमाल होता है और बहुत ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक हम मोटे तौर पे, आम तौर पे कह सकते हैं कि इन इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया करते थे और अभी भी बेसिकली इसका इस्तेमाल छोटे-छोटे तौर पे होता ही है। हाँ, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे जितना देख रहे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से लेकर के फेसबुक से लेकर के इंस्टा से लेकर के जितना भी चीज़ देख रहे हैं, गूगल मैप वगैरह, इस सब में भी बहुत जगह पे जब ज़रूरत पड़ता है तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तब जाकर के ये सॉफ्टवेयर बन पाता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में भी जो है सो हम इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस का, जैसे एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ubuntu का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हम सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इंजीनियर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेहतर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्नैक गेम। आज से 7-8 साल, 10 साल पहले, 2008-9 के समय हम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हुआ करता था, स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करता था जिसका इस्तेमाल अभी हम लोग करते हैं। उसमें छोटा-छोटा फ़ोन होता था और उसमें हम लोग स्नैक वाला, यानी कि साँप वाला गेम इस तरह का खेलते थे। आज कीजिए, अभी भी किसी के पास हो सकता है छोटा वाला मोबाइल होगा। तो ये जो साँप वाला गेम हम लोग खेलते थे, ये गेम सी प्लस प्लस में बनाया गया था। सबसे बेहतर एग्जाम्पल यही है। सी प्लस प्लस में एक छोटा सा गेम बनाया गया था जिसको हम लोग मोबाइल में खेल करके टाइम पास करते थे। ठीक? तो आप इतना से जरूर समझ गए होंगे कि सी प्लस प्लस का मेन मोटो क्या है, सी प्लस प्लस है क्या, सी प्लस प्लस का काम हम लोग किस लिए करते हैं। ठीक? तो सी प्लस प्लस में हम लोग भैया प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, उसी कोडिंग से कुछ नया चीज जनरेट होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक? तो हम लोग सी प्लस प्लस के स्क्रैच कोर्स में जो है सो 1, 2, 4 को प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम में क्या-क्या वर्ड होता है, प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है, वो तमाम चीज़ें जो है सो हम लोग अगली क्लास में जो है
वो सीखने वाले हैं। बस बेसिकली मेरा आज का वीडियो का एक ही मोटो था कि आप सी प्लस प्लस के बारे में समझ जाए, सी प्लस प्लस के बारे में जान जाए कि सी प्लस प्लस है क्या, सी प्लस प्लस का काम क्या है, सी प्लस प्लस का इस्तेमाल क्या है, ठीक? और सी प्लस प्लस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 1-2 गो बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा बनता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, वो है ये ये पीडीएफ में डाल दिया हूँ भाई। ये इंस्टाग्राम का अपना जो मेरा ग्रुप है इंस्टा का, ये सॉरी इंस्टाग्राम बोलता हूँ, टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसमें मैं डाल दिया हूँ, तो उससे आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, सो इस क्वेश्चन नंबर 37, सी प्लस प्लस फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल सी प्लस प्लस इज एन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, और यानी कि अभी तक पूछ चुका है। पूछता है से छोड़ दो, पूछ चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, सी प्लस प्लस इज डेवलप बाय, है ना, डेनिस रिचट्री, केन थॉमसन, मार्टिन रिचार्ड, बजारने स्ट्रॉसस्ट्रॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बजारने स्ट्रॉसस्ट्रॉप। डेनिस रिचट्री जो है वो सी लैंग्वेज का जो है सो खोज किए थे, तो गलती से उसको मत पाते ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार ने अस्ट्रोसस्ट्रो। ठीक, तो इस तरीके से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में यहाँ से पूछता है। तो ये भी आप ये थ्योरी सबसे पहले कॉपी में आप लिख लीजिएगा जितना भी हम आपको बताए हैं। ठीक, उसके बाद इसका दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हम बताएं वीडियो पॉज करके वो भी लिख लीजिएगा। इसी तरीके से टॉपिक समझाते चले जाएंगे और जो भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो करवाते चले जाएंगे। ठीक, आगे के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के साथ हम प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, इसके लिए क्या हमें जरूरत पड़ेगी, और सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम कैसा होगा, और सी प्लस प्लस के पहला प्रोग्राम के बारे में क्या क्या होगा। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक जो है सो आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो, शेयर करते रहो, दोस्तों को बताते रहो, और बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से तैयारी करो। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो देखो, कॉपी में लिखो। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथीगण बोल रहे थे कि सर एक दिन में 2 वीडियो बना दीजिए, 1 महीना के अंदर जो है सो कोर्स कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जनवरी में कोर्स कंप्लीट कर दूँ, है ना? इस जनवरी, हाँ, तो 5 फरवरी तक हार्डली हार्डली 1-2 फरवरी तक हार्डली हार्डली जो है सो पूरे कोर्स जो है सो कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को करना कुछ नहीं, वीडियो देखो और जो लिखा हुआ उसको कॉपी में लिखो। उसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन अभी जैसे बताए, 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को भी तुरंत कॉपी में लिख लो। इसी तरीके से करते जाओ बाबू। ठीक है, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और जो असाइनमेंट लास्ट में देंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन देंगे पीडीएफ, उसको प्रिंट करवा लेना। ठीक, उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। एकदम जो है सब बना बनाया जो है ना रसगुल्ला तुम लोगों को देंगे। बस ज्यादा टेंशन मत लो कंप्यूटर साइंस के बारे में। 1 महीना मेरे साथ रहो, बढ़िया नंबर, पासिंग नंबर आ जाएगा। देखिए क्रैश कोर्स का मतलब क्या हुआ, इसके में आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि 80 नंबर से 100 नंबर के बारे में हम बता देंगे। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो अभी तक कहीं नहीं पढ़े थे और वो चाहते हैं कि कंप्यूटर में हम जो है सो कम से कम पास कर जाएं, प्रैक्टिकल नंबर जोड़ करके कम से कम 55, 65, 70 नंबर तक आ जाए, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ठीक, कंटेंट जितना भी लिखवाता हूँ कॉपी में लिखिए, और जो है सो बीच-बीच में जब भी समय मिलता है तो उसको पढ़ते रहिए। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।